नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि क्लास 10th में आने वाली एक ऐसी मेथड है जो आपको हमेशा हर साल पूछी जाती है। यह 4 नंबर में आने वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना होता है, जिसमें पहला समीकरण है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। तो आइए आज इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं, बहुत आसान मेथड में। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अगर पसंद आए तो बाद में जरूर लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्रतिस्थापन का मतलब समझते हैं। प्रति का मतलब होता है कॉपी करना, यानी x और y किसी का भी मान निकालना प्रति कहलाता है। और स्थापन का मतलब क्या होता है कि आपने अगर किसी का मान निकाला है तो उसकी स्थापना यानी उसको स्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी पूरे शब्दों में अगर कहें तो किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के उसे दूसरे वाले समीकरण में रख देना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आइए अब हम इसको शुरुआत से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण हैं, जिसमें से पहले वाले समीकरण को हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले समीकरण को नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन दो समीकरणों में से आपको जो भी समीकरण आसान लगता है, मतलब जो भी आपको इजी लगता है, उसको उठा लेना है। हमें समीकरण पहला आसान लग रहा है तो हम उसे उठा लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमें समीकरण 1 आसान लग रहा है। समीकरण 1 से अब हम समीकरण 1 को यहां उतार देंगे, जो कि है x + y = 14, यानी कि x + y = 14। अब यहां पर आप क्या करते हो, या तो x का मान निकाल लो या यहां से y का मान निकाल लो। चलिए हम क्या करेंगे, ये +y है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो इसे -y कर देते हैं। इस प्रकार हमारा वैल्यू आएगा x = 14 - का y। वो +y था, बराबर के उधर जाके वो माइनस का y हो चुका है। तो लीजिए यहां पर आपने x और y का मान निकाल लिया है। ये जो x का मान आया है ये संख्यात्मक रूप में नहीं है, ये y के फॉर्मेट में है, यानी x = 14 - y है। इसे आपने समीकरण 3 नाम दे देना है ना दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आप जो भी समीकरण को उठाते हो फिर आप वहां से कोई सा भी वैल्यू निकालोगे, या x का या y का, आपको उसे समीकरण नंबर 3 नाम दे देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अब आपको बहुत ध्यान से इस विधि को समझना है, ध्यान से करना है आगे सॉल्व। ये जो x का मान है 14 - y, इसे वहां रखना है उस समीकरण में जिस समीकरण को आपने अभी तक यूज ही नहीं किया। आपने समीकरण 1 को उठा लिया, वहां से समीकरण नंबर 3 बना लिया, आपने समीकरण 2 का तो यूज ही नहीं किया। मतलब ये जो x का मान है वहां जाएगा जिसका यूज भी नहीं किया, यानी समीकरण 2 में रखना पड़ेगा आपको। तो बस यही बात मैं आपको बड़ी शांति से समझाना चाहता था कि समीकरण 1 अगर उठा लिया है तो ये वाला मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी करेंगे। चलिए इस साइड कर देते हैं, आपको जगह मिल जाएगी। थोड़ा साइड में कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे कि x का जो मान आया ना 14 - y, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। 2 में आप पूरा लिख लीजिएगा, रखने पर। सबसे पहले समीकरण 2 को उतार लेते हैं, जो कि है x - y = 4। क्या है दोस्तों, x - y = 4। यहां पर आप x की जगह क्या मान रखने वाले हो, 14 - y। तो यहां पे x की जगह रख देते हैं 14 - y, और माइनस का y तो यहां पर ऑलरेडी है, बराबर में क्या चल रहा है, 4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 तो यहां रहेगा ऐसा का ऐसा ही, माइनस माइनस होता है प्लस, y और y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y। ओके, और बड़ा संख्या कौन सा है, कोई सा भी बड़ा मान लो, माइनस का बड़ा नंबर आएगा ही दोस्तों। ओके, बराबर में 4 चल रहा है। अब आप बड़ी ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। माइनस का 2y है, इसे यहीं रहने दीजिए, बराबर में 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस का 14 बराबर के उधर गया तो माइनस का 14 हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 2y है तो इसे -2y ही रहने देंगे। 4 प्लस का है और 14 माइनस का है। आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस होता है माइनस, क्योंकि ये 4 प्लस का है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी आपको घटाना है। 14 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 10, और बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 14 है कि 4 है, 14 बड़ा नंबर है तो माइनस के साइन के साथ है, तो यहाँ माइनस का साइन भी लगेगा। बड़ा नंबर जो भी चिन्ह के साथ होता है वही चिन्ह यहाँ पे लगेगा। आइए हम माइनस से माइनस को उड़ा देते हैं, और यहाँ पर 2 गुणा में लिखा है तो उसे भाग में लिख देते हैं, क्योंकि गुणा का नंबर बराबर के उधर जब भी जाएगा
तो ये गुणा का नंबर बटे में चला जाएगा और इसे काट देंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। बधाई हो दोस्तों, y का वैल्यू 5 निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपके y का मान निकल के आ चुका है। यानी इन दो समीकरणों में जो आपने उठाए थे इनमें y का मान 5 रखना है। अब आप मुझे बताइए इस y का वैल्यू जो निकला है 5, इसको हम कहाँ रखें? समीकरण 1 में रखोगे जब भी आंसर आएगा, 2 में रखो या 3 में रखो, सभी जगह रखने पर आंसर तो आ जाएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताओ इसका मान किस जगह रखें कि जल्दी से हमारा x का वैल्यू भी आए। तो हम रखेंगे समीकरण 3 में, क्योंकि यहाँ लिखा है x बराबर का मतलब है ये x का ही मान डायरेक्ट देगा, ठीक है। और यहाँ कहीं पर भी बाकी दोनों समीकरणों में x बराबर नहीं लिखा दोस्तों, मतलब हमें समीकरण 3 में मान जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, इधर आ जाते हैं, हम लिखेंगे y बराबर 5 जो आया ना उसे समीकरण 3 में रखेंगे। आप चाहो तो किसी में भी रखो पर समीकरण 3 से जल्दी मान आ जाएगा। आइए समीकरण 3 उतार लेते हैं, जो कि है x बराबर 14 माइनस y, जो कि है x बराबर 14 माइनस का y। अब आप यहाँ पर y का वैल्यू रख दो जो कि 5 है, यहाँ पर y की जगह 5 रख देते हैं। तो x बराबर 14 माइनस का y और y की जगह 5 रख देते हैं। लीजिए रख दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 14 में से 5 गया तो आया यहाँ पर 9। तो यहाँ पर आपके दोनों आंसर निकल के आ चुके हैं दोस्तों। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में इस विधि को करना है। और अगर आपने विलोपन विधि नहीं सीखी तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और बाकी की मेथड सीख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, हम ऐसे ही तैयारी आपके लिए करवाते हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए।